उद्धव ठाकरे को। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये दिन देखने क्यों पड़े? ऐसा दिन उनको देखना नहीं पड़ता। अगर वो उद्धव ना होते जिस उद्धव की वजह से वो मिट्टी में मिल चुके हैं। क्या ये उद्धव का ट्रांसफॉर्मेशन है? क्या ये उद्धव का बदला हुआ रूप है? क्या ये वही उद्धव है जो अपने बेटे की बात नहीं मान रहा है या मानता था? क्या ये वही उद्धव है जो अपनी पत्नी और अपने बेटे के कहने पर वो सब कुकृत्य किया जो इस उद्धव को नहीं करना चाहिए था? आज ये बदला हुआ उद्धव सबके सामने कह रहे हैं कि अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और उसमें वो क्लाउज जोड़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन एरू गैरू नत्थु खैरू अगर आकर के कोई कह देगा, चोर प्रवृत्ति का आदमी अगर कह देगा कि इस्तीफा दे दीजिए तो मैं नहीं दूंगा। प्रामाणिक आदमी होना चाहिए। मतलब इनकी प्रामाणिकता का मापदंड क्या है? ये किसको प्रामाणिक कह रहे हैं? एकनाथ शिंदे को प्रामाणिक नहीं कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ जो 39 लोग शुरुआत में गए थे उनको प्रामाणिक नहीं कह रहे हैं। या आज जो 7 लोग अब जाने वाले हैं, 6 तो जा चुके हैं, 7 लोग जो जाने वाले हैं उन्हें प्रामाणिक नहीं कह रहे हैं। तो प्रामाणिक कौन है? इनका सुपुत्र संजय राउत और एक जो 2 और जो बचे हैं, अरविंद सावंत, अनिल देसाई, ये प्रामाणिक है। बाकी कोई इनकी नजर में शिवसेना में प्रामाणिक नहीं रहा। तो जब प्रामाणिक नहीं रहा तो आज नहीं प्रामाणिक रहा या इसके बारे में अंदेशा आपको पहले से था? और अगर अंदेशा नहीं था तो फिर आपके नेतृत्व पर तो सवाल उठ जाना चाहिए। अविश्वास का ही नेतृत्व है फिर। मतलब उस नेतृत्व को यह पता ही नहीं है कि हमारा माथक, हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो जिसको हमने टिकट दिया, हमने उसे आगे बढ़ाया, हमारे नाम पर वो जीत करके आए और वो हमारे ही खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा अगर नेतृत्व है तो फिर तो आपको अपने नेतृत्व, अपनी क्षमता पर भी विचार करना चाहिए। ये बात ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब आप काम करते हैं और आपके माथक भी आपको छोड़ के जाते हैं, तो कई बार अच्छा भी काम करते हैं तो छोड़ के लोग चले जाते हैं स्वार्थवश। मैं मानता हूं, और राजनीति में तो सबसे ज्यादा होती है। मैं मानता हूं आपकी बात को। लेकिन उद्धव जी, आपके केस में ये नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। आरजेडी के नेता का वापस कर लिया क्या जेट सिक्योरिटी। उनके कार्यकर्ता, उनके दीवाने हैं, कार्यकर्ता आ गए उनको सुरक्षा देने के लिए। हो सकता है आपको भी आ जाए सुरक्षा देने के लिए। लेकिन अभी तक आरजेडी में तत्काल टूट की खबर नहीं है, लेकिन चर्चा हो रही है। वो भी टूट जाए तो कोई, अब तो कहना ही बेकार है कि कौन टूटेगा कौन नहीं टूटेगा। लेकिन आपके केस में उद्धव जी ये बिल्कुल सही नहीं है। जब मैं आपकी इस बात को देख रहा था, समझ रहा था, तो एक पल के लिए मैं भी भावुक हो रहा था। क्या आ गया दिन। लेकिन उद्धव ठाकरे, जरा आप सोचिए, आपने स्वयं जूते उठाए हैं प्रधानमंत्री के फोटो पर। आप ही ने जूते लगाए थे ना, या किसी और ने लगाए थे? अब आप ही बताइए, एक पार्टी के सर्वे सर्वा अपने अपोजिशन के नेता को जूते से पीटे पब्लिकली मुंबई की सड़कों पर शोभा देती है? आप ही बताइए श्रीमान उद्धव जी ठाकरे, आज भावुक होकर के यह पत्र प्रसारित हो रहा है कि उद्धव ठाकरे ने भावुक होकर के कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। शर्त यह है कि कोई आकर के हमें यह कहे कि हम में उनको भरोसा नहीं है। कौन कहेगा आपको कि आप में उनको भरोसा नहीं है? कह दिया, लिख दिया, पत्र लिख दिया, बगावत कर दी, मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, चुनाव में चले गए, आमने सामने आपको चुनाव में हराया। अब आप विश्वास का मत मांग रहे हैं उनसे? तो किसे आप बेवकूफ बना रहे हैं? किसे उल्लू बना रहे हैं? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? क्या हुआ? आप सब कुछ लुटा के होश में आ गए हैं? अब ये कहना चाहते हैं तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? यही लोकोक्ति आपके ऊपर फिट बैठ रही है।
अब क्या होगा? अब तो आपने सब कुछ लुटा दिया। अब आपको होश आ रही है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। शायद मेरे बाकी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा। भरोसे में कुछ कमी आ गई है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। ये बात तो उसी वक्त कहते जब एकनाथ शिंदे ने आपसे बगावत की थी। आप उसी वक्त कहते कि पार्टी मत तोड़ो, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, मुख्यमंत्री बनो, तुम्हें कौन सा पद चाहिए लो, मैं इस्तीफा देता हूं। आप इस्तीफा देकर के एकनाथ शिंदे को कहते कि मैं इस्तीफा देता हूं। नहीं दिया। उस वक्त आप गुरूर में थे कि कोई बात नहीं है, टूटी है टूटी है, हम विधानसभा में इसे दिखा देंगे, हम लोकसभा में इसे दिखा देंगे, हम मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में इसे दिखा देंगे। हर चुनाव में आमने सामने के टक्कर में आपको पटकनी दिया एकनाथ शिंदे ने। बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी पर आप ये तोहमत मढ़ नहीं सकते हैं। हर चुनाव में एकनाथ शिंदे ने आपको पटकनी दी, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो। कहीं वो कमतर नहीं रहे, पीछे नहीं रहे। आप सोचिए, आपसे टूट करके 56-57 सीट ले आया वो, विधानसभा में ले आए वो, और लोकसभा में भी आमने सामने की टक्कर में 1-2 ही पीछे रहे, तो लोकसभा में भी कम नहीं रहे। कई जगह पर तो उन्होंने आपको आमने सामने की टक्कर में हराया, 1 एंड 1 जहां फाइट हुआ। आप कह रहे हैं कि आप में भरोसा अगर नहीं हो। अरे भरोसा खत्म हो चुका है, जीरो लेवल पर है, वो माइनस में जा चुका है। आप कह रहे हैं भरोसा अगर नहीं हो। अगर मगर का सवाल कहां उठता है उद्धव जी? अब आपको ये याद आ रही है कि शायद लोगों का भरोसा मुझ में कम हो गया है, तो मैं लोगों को यह कहूं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जब करने लायक थे तो किए नहीं, अहंकार में चल रहे थे। भरोसा कहते हैं, विश्वास कहते हैं। आप बता रहे हैं पूरी दुनिया को 2019 में जब चुनाव जीत करके आए तो अमित शाह ने आपको कहा था कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। 106 सीट वाली पार्टी 56 सीट वाली पार्टी को मुख्यमंत्री बना दी।